तो आज मैं आपको एक अनोखा रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम किशन था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम राधा था। किशन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी बहन के लिए अच्छे तोहफे खरीद सके। राधा बहुत ही दयालु और समझदार थी और वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। राधा ने किशन के लिए एक बहुत ही साधारण राखी बनाई जो सिर्फ धागे से बनी थी। जब किशन ने राखी को देखा तो वह उदास हो गया। राधा ने पूछा, भैया आप उदास क्यों हैं? किशन ने कहा, राधा मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े और तोहफे खरीद सकूं। मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया एक भाई का प्यार धन से नहीं बल्कि दिल से होता है। आप मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। किशन को अपनी बहन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह उदास होकर अपने खेतों में चला गया। तभी वहां एक साधु आए और उन्होंने किशन से कहा, बेटा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। साधु ने किशन को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को तुम अपनी बहन के प्यार और विश्वास से उगाओगे तो ये तुम्हें सब कुछ देगा। किशन ने साधु की बात मान ली और वह बीज लेकर घर आ गया। उसने वह बीज अपनी बहन को दिया और कहा, राधा क्या तुम इस बीज को अपने प्यार और विश्वास से उगा सकती हो? उद्धरण चिन्ह। राधा ने उस बीज को बहुत प्यार और देखभाल से उगाया। उसने रोज उस बीज को पानी दिया और उससे बात की। कुछ ही दिनों में वह बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। रक्षाबंधन का दिन आया। राधा ने जब उस पेड़ को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने उस पेड़ से कुछ सुंदर फूल तोड़े और एक माला बनाई। उसने वह माला अपने भाई को दी और कहा, भैया ये राखी सिर्फ धागे की नहीं बल्कि हमारे प्यार और विश्वास की निशानी है। किशन ने राधा को गले लगा लिया और कहा, राधा आज मुझे ये समझ में आ गया कि असली धन पैसों से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से मिलता है। इस घटना के बाद किशन और राधा ने मिलकर उस पेड़ से प्राप्त फल और फूलों को बेचकर धन कमाया। उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी और गांव में एक नया मिसाल पेश की। ये कहानी हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति अटूट समर्पण का भी होता है। किशन और राधा की कहानी अब सिर्फ उनके गांव तक ही सीमित नहीं रही बल्कि दूर दूर तक फैल गई थी। उस जादुई पेड़ ने उनकी गरीबी को दूर कर दिया था और वे अब गांव के सबसे अमीर परिवारों में से एक थे। लेकिन उनके दिल में हमेशा वही सादगी और दयालुता रही। उन्होंने अपने धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए किया। उन्होंने गांव में एक कुआं बनवाया ताकि लोगों को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया जहां वे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकें। किशन और राधा की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी थी। एक दिन उनके गांव में एक बहुत बड़ा साधु आया। साधु ने जब किशन और राधा की कहानी सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। साधु ने किशन से कहा, बेटा तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाया है, लेकिन तुमने इस धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए किया है। यही असली दान है। साधु ने राधा से कहा, बेटी तुमने अपने भाई के प्रति विश्वास और प्रेम से एक जादुई पेड़ उगाया है, लेकिन तुमने इस पेड़ के फल और फूलों को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए उपयोग किया है। यही असली पूजा है। उस साल रक्षाबंधन पर राधा ने किशन के लिए एक बहुत ही खास राखी बनाई जो उसी जादुई पेड़ के फूलों से बनी थी। जब राधा ने किशन की कलाई पर राखी बांधी तो किशन ने कहा, राधा तुम्हारी राखी ने मुझे ये सिखाया कि धन से ज्यादा जरूरी प्यार और विश्वास होता है। तुमने मुझे ये सिखाया कि असली सुख दूसरों की मदद करने में होता है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, और भैया आपकी राखी ने मुझे ये सिखाया कि एक भाई का कर्तव्य सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करना नहीं बल्कि पूरे समाज की सेवा करना भी होता है। इस तरह किशन और राधा ने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक धागे का नहीं बल्कि मानवता, त्याग और सेवा का भी होता है। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। किशन और राधा का नाम अब गांव के हर बच्चे की जुबान पर था। उनके द्वारा बनाया गया स्कूल और कुआं उनकी निस्वार्थ सेवा की कहानी कहते थे।
किशन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपनी खेती को भी बहुत उन्नत कर लिया था, जिससे गांव में कभी खाने की कमी नहीं होती थी। राधा भी अब एक शिक्षिका बन गई थी और बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत खुश रहती थी। एक दिन किशन और राधा ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे बीमार हो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि यह जरूरी है कि वे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाएं। उन्होंने अपने धन का उपयोग करके गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, जहां वे मुफ्त में दवाएं और उपचार प्रदान करते थे। ये देखकर गांव के लोग बहुत खुश हुए। गांव के मुखिया ने एक दिन किशन और राधा को इकट्ठा किया और कहा, आप दोनों ने हमारे गांव को एक नई दिशा दी है। आप दोनों सिर्फ भाई बहन नहीं, बल्कि हमारे गांव के गौरव हैं। उस साल रक्षाबंधन पर गांव के सभी लोगों ने किशन और राधा को सम्मानित किया। गांव के मुखिया ने किशन को एक नई राखी दी और कहा, किशन, ये राखी सिर्फ तुम्हारी बहन की ओर से नहीं, बल्कि पूरे गांव की ओर से है। तुमने हम सबकी रक्षा की है। किशन ने नम्रता से उस राखी को स्वीकार किया और कहा, ये सब मेरी बहन राधा के प्यार और विश्वास की वजह से हुआ है। उसने मुझे सिखाया कि असली शक्ति धन नहीं, बल्कि सेवा और दया है। राधा ने भी कहा, और भैया, आपकी राखी ने मुझे ये सिखाया कि एक भाई का कर्तव्य सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करना नहीं, बल्कि पूरे समाज की सेवा करना भी होता है। इस तरह किशन और राधा ने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक धागे का नहीं, बल्कि मानवता, त्याग और सेवा का भी होता है। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।